आज हिंदी दिवस है। देश में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हिंदी को देश की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ था। तब से सरकारी स्तर पर हिंदी के विकास के लिए तमाम कोशिशें की गई। 1975 में राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों के पालन के लिए गृह मंत्रालय ने एक स्वतंत्र राजभाषा विभाग बनाया। यह विभाग दूसरे मंत्रालयों के साथ हिंदी के विकास के लिए काम करता है। हिंदी के विकास के लिए कुछ और भी कदम उठाए गए हैं। 1940 में आजाद भारत के संविधान लिखने के लिए बनी समिति के सामने जब राष्ट्रभाषा का सवाल खड़ा हुआ, तब संविधान निर्माताओं के सामने हिंदी ही सबसे बेहतर विकल्प के रूप में नजर आई। हालांकि हिंदी को पूरे राष्ट्र की भाषा बनाए जाने को लेकर कुछ लोग इसके विरोध में भी थे। तब भाषा पर काफी विचार विमर्श के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा चुना गया। इसके बाद संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की सिफारिश पर 1953 से पूरे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत ये व्यवस्था की गई। 10 मई 1963 को देश में राजभाषा अधिनियम लागू हुआ। इसके बाद हिंदी राजभाषा और अंग्रेजी सहायक भाषा बनी। 1967 में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन हुआ। 1971 में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन किया गया। 1976 में राजभाषा संसदीय समिति बनी और फिर 1985 में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्था का गठन किया गया। हाल के वर्षों में हिंदी में कामकाज जोर पकड़ रहा है। हिंदी भाषी इलाकों में साक्षरता बढ़ने के कारण एक बड़ा पाठक वर्ग, दर्शक और श्रोता पैदा हुआ है। हिंदी का इलाका अब एक बड़ा बाजार बन गया है। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है। कारोबारी संभावनाओं के तहत तमाम कंपनियां अपने लोगों को हिंदी सिखा रही हैं। कई विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी ने हिंदी को और समृद्ध किया है। विपुल कुमार अग्रवाल के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी।